सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जो हैं बहन ईशा पवार, मैं उनका इस पावन धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नारी शक्ति की मात्र प्रतीक, और ये सहारनपुर की ही बेटी नहीं है, ये तो भारत की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है, पूरे विश्व की बेटी है, जिसने हमारे समाज का नाम रोशन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई करता हूं। और मैं एक बात और कहूँगा कि सबसे पहले यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो जहाँ पर नारी की पूजा होती है वही देवता निवास करता है। अगर हम अपनी बेटियों से ये आशा करते हैं कि हमारा नाम रोशन करें, तो सबसे पहले हम उनका सम्मान करना सीखें। जो परिवार, जो समाज अपनी बेटियों की इज्जत नहीं करता, उस समाज का गर्त में जाना संभावित है और जाएगा ही हमेशा। तो आज चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कि लगभग 83 दिन से अनशन पर बैठे हैं, और जो उनकी जायज डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स हमारी भी हैं, आप सबकी हैं, ये किसी एक समाज की नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत की डिमांड है। मांग है कि भाई अंग्रेजों ने जो हमारे साथ किया, वो तो चलो अंग्रेज थे, पर आज कुछ काले अंग्रेज हैं, वो हमारे साथ अभी भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं, हमारे साथ छुआछूत और नीची घिनौनी हरकत तक कोई करते हैं। कोई चोर कहता है, कोई कुछ कहता है, आप लोग डेली फेस करते हैं, हमारे बच्चे फेस करते हैं। अंग्रेजों ने हमारा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया हमारे ऊपर, 1952 तक लगा रहा। आजादी के 5 साल तक भी हमारे बच्चे जन्मजात अपराधी पैदा होते रहे। वो हमारे लिए ऐसी मानसिकता बना के गए कि आज भी हमारे अन्य समाज के लोग हमारे बच्चों को घृणित रूप से देखते हैं, हमें आज भी चोर हो या कुछ और दर्जा देते हैं। तो मैं यहाँ से मन से, खुले मन से कहना चाहता हूँ, आज हमारे बच्चे विश्व के हर पटल पे है, चाहे वो नासा है या कहीं भी है, हमारी बेटियां हर जगह पहुंच चुकी हैं। MBBS, डॉक्टर, वकील, किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, आज हमारे बच्चे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और वो जो सरकार ये कह रही है कि हम नहीं देंगे, हम हक और अधिकार लड़के लेने जानते हैं, क्योंकि हम सहारनपुर की धरती में, ये धरती शहीदों की है, और शहीदों में विशेष योगदान आपको पता किस जाति का रहा। चाहे इतिहास तोड़ दिया गया, दबा दिया गया, कोई बात नहीं, पर हम अपना इतिहास भी और अपना भविष्य भी अपने हाथों से लिखना जानते हैं, और लिख के दिखाएंगे। गुर्जर जाति की रेजिमेंट बने या ना बने, पर जो इन्होंने बना रखी है ना, वो जरूर खत्म करवा देंगे इनकी। जो इन्होंने धर्म के नाम पर हमारे साथ जो भेदभाव करने के नाम पर बना रखी है, वो जरूर खत्म होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। आज मैं तो ये कहता हूँ, गुर्जर की क्यों, या तो सब जाति की बना दो या सारी खत्म कर दो, क्योंकि जब समानता की बात होती है, जब आप संविधान की बात कर रहे हो, तो क्यों भाई सिखों की होगी, क्यों भाई जाटों की होगी, राजपूत क्यों हो गई? समानता में इतिहास हमारे संविधान में लिखा हुआ है ना कि वी आर इक्वल। इक्वलिटी में तो सबको खत्म करो, हमको बराबर का अधिकार दो, ये हमारी बना दो, और हमारी जायज तो गलत भी नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है, क्यों बनाइए? जब एक तो कहते हो आपकी धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म नहीं है देश का कोई, फिर तुम जातियों में बांट रहे हो, संप्रदाय में राजनीति करते हो। मैं यहाँ से मैं एक बात कहना चाहूंगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आपको 83 दिन हो गए या 84 हो गए, लगभग इतने दिनों से पहले भी मैं 1 महीने पहले आपके पास आया था। मैंने इनका संघर्ष देखा, और इनके ऊपर जो सरकार ने जैसे भी जिस तरह से करना था वो कर चुकी है सरकार। आज इनकी इस डिमांड को यहाँ बैठ के तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो संघर्ष करना है तो हमें मैदान में लड़ना पड़ेगा, और मैदान है दिल्ली। चौधरी वीरेंद्र सिंह, आप संघर्ष करो, और संघर्ष भी दिल्ली तक करो, हम आपके साथ हैं। मैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय वीर दल, जो कि एक गुर्जरों की अकेली राजनीतिक पार्टी है, उसकी तरफ से, अपने अध्यक्ष की तरफ से, जहां चाहे ब्लैक पेपर पे लिखवा लो, जब कहोगे, जहां कहोगे, वहां हर समय आपके साथ खड़े होंगे। आप संघर्ष करो, जैसा भी तन मन धन से हम आपके साथ है, हमारी पार्टी साथ है, और जहां भी जरूरत पड़ेगी, दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक, यूपी से जहां भी कहोगे, हम आपके साथ है। पर यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा। और मैं आप लोगों से भी एक बात कहना चाहूंगा, क्या आप लोग चाहते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह मैदान में जाएं? तो अपने अपने हाथ उठाओ और चौधरी वीरेंद्र सिंह संघर्ष करो, चौधरी वीरेंद्र सिंह संघर्ष करो, चौधरी वीरेंद्र सिंह संघर्ष करो। तो चौधरी साहब,
डॉक्टर साहब ने तो आपको पहले ही बोल दिया था, और मेरी तरफ से भी, मेरी पार्टी की तरफ से भी, मैं अपने सभी महानुभावों की तरफ से भी, अपने गुर्जर समाज के साथ साथ अन्य सभी समाज की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये अनशन छोड़ें। आज ही संकल्प लें कि किस तरह से दिशा और दशा बदलनी है। यहाँ बैठ के नहीं, उचित मांग है, क्योंकि उचित मांगे हैं, और इस मांग में चाहे हमें संसद भवन के सामने अनशन करना पड़ा तो वहां करेंगे, पर यहाँ नहीं। उचित मार्ग, उचित स्थान जो है वो लोकतंत्र का संसद है और मंदिर है, तो हम भी वहां जाएंगे। अगर आप लोग इस चीज को, मेरे को कहीं भी मैं गलत हूं तो बता सकते हो। अगर आपको लगता है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का संघर्ष होगा, दिल्ली में होगा, और दिल्ली में भी मैं चाहूंगा कि किसी ऐसी संघर्ष करेंगे कि सीधा सीधा संसद भवन में ही करना पड़े। तो उनको ऐसे पद इनके मैं कहता हूँ हाथ मजबूत कर दो कि ये संसद में पहुंच जाए। भाइयों, वैसे तो मैंने बहुत समय ले लिया, मेरे को शायद बोलने का इतना नहीं टाइम था, फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। हमारी 2-3 चीजों में कमी है, वो हमारे समाज की। आज शिक्षा में आज भी हम पीछे हैं, शिक्षा के साथ साथ हमारे उद्योगों में हम पीछे हैं। हमारे जो परिवार के बच्चे आज भी किसी और कहानी में लगे रहते हैं, वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे, और राजनीतिक भागीदारी में हम जीरो। यस, आप उस समाज से बिलोंग करते हैं, मैं भी उस समाज से बिलोंग करता हूँ। बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है जिसका एक भी मुख्यमंत्री नहीं रहा। अरे 1947 से लेके आज तक जिसका कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई गवर्नर नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं, उस जाति से हम बिलोंग कर रहे हैं। कब